हरे कृष्णा। नमस्कार। आप सभी भागवत जनों का श्रीमद् भागवत गीता के इस अंक में हार्दिक स्वागत है। आप लोगों ने गीता के पिछले अंकों में करीब 24 श्लोकों के अर्थ, उच्चारण और उसकी सुमधुर सचित्र व्याख्या सुनी। आज के अंक में मैं श्लोक संख्या 25 और 26 के अर्थ, उच्चारण और उसकी सुमधुर व्याख्या करूंगा। आप सबको यह सीरीज बहुत ही पसंद आ रही है, तो आप इसी प्रकार इस गीता रसामृत में बने रहिए। परमात्मा परमेश्वर को आत्मसात करते हुए हम इसकी शुरुआत करते हैं। ओम परमात्मने नमः। अथ प्रथमो अध्याय। श्लोक संख्या 24। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महेक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेता न कुरुनिति। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महेक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेता न कुरुनिति। भीष्म मतलब भीष्म पितामह, द्रोण गुरु द्रोण, प्रमुखतः के समक्ष, सर्वेषां सबों के, च महीक्षितां भी संसार भर के राजा, उवाच कहा, पार्थ ए पृथा के पुत्र, पश्य देखो, एतान इन सबों को, समवेता एकत्रित, कुरून कुरुवंश के सदस्यों को, इति इस प्रकार। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के समक्ष भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे गुरुओं को देखो। कहते हैं कि समस्त जीवों के परमात्म स्वरूप भगवान कृष्ण यह सब जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द का प्रयोग यह अर्थ बताता है कि उन्हें अर्जुन के मन के सारे भेद पता थे। चूंकि अर्जुन उनके पिता वासुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से गुरुओं को देखो कहा, तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मनस्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी है। श्लोक संख्या 26। तत्रापश्य स्थितान् पार्थ पितॄन् पितामहान् आचार्यन् मातुलां भ्रातु न पुत्र पौत्र न सखिस्तदा ससुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। तत्रापश्य स्थितान् पार्थ। तत्र मतलब यहाँ, अपश्यत मतलब देखा, अस्थितान मतलब खड़े होकर, पार्था हे पार्थ। पितृणत पितामहान, पितृ मतलब पितरों मतलब चाचा ताऊ, अथ भी पितामहान पितामहों को, आचार्य ना मातुलाम धातु, आचार्य मतलब शिक्षकों को, मातुलाम मतलब मामाओं, धातु मतलब भाइयों को, पुत्रान पौत्रान सखीस्तता
पुत्रान मतलब पुत्रों को, पौत्रान मतलब पौत्रों को, सखीन मतलब मित्रों तथा, और ससुरान सुहृदश्चैव, ससुरान मतलब ससुरों को, सुहृदय मतलब शुभ चिंतकों को, च एव भी निश्चय, सेनयोरुभयोरपि, सेनयो मतलब सेनाओं के, उभय मतलब दोनों पक्षों के, अपि मतलब सहित। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को देखा। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य और शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभचिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उसके अनेक मित्र थे। इस प्रकार आपने देखा कि अर्जुन को सब ओर अपने बंधु बांधव ही दिखाई पड़ रहे हैं। जब कभी भी हम कर्तव्य पथ पर बढ़ते हैं तो हमारे कर्तव्य पथ पर हमारे परिजन, हमारे बंधु बांधव सामने खड़े होते हैं। वो हमारा रास्ता रोकते हैं, कर्तव्य पथ पर बढ़ने से वे हमें रोकते हैं। यही मोह है जो अर्जुन को हो चुका था। धीरे धीरे उनका मोह और बढ़ता जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ये सब जानते थे, अतः उनके मोह को समाप्त करने के लिए उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया, जो हम मानवों के लिए बहुत ही अनुकरणीय है। इस प्रकार आप इस रसा अमृत में लगातार बने रहें और भगवान के श्रीमुख से कही गई गीता का पाठ करते रहें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करते रहें। आप सब पर भगवान की कृपा बरसती रहे। हरे कृष्णा।